हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग 5C चैप्टर एक्सरसाइज 5C बनाएंगे एंड इसका सबसे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू के बाद से। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये 1 डेसिमल प्लेस तक हम लोगों को इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर हम लोगों को कोई भी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है और इसमें हम लोगों को इसका सॉल्यूशन या रूट्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट से। इस तरह से इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो भी टर्म है वो a हो जाएगा, ये -8b हो गया एंड c 5 हो गया। तो a का वैल्यू a, b का वैल्यू -8 एंड c का वैल्यू 5 है। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, ये अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय 2a। b² -4ac हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। ये क्या था? डिस्क्रिमिनेंट होता है d जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac के इक्वल होता है। तो अगर आपको अगर इसको ऐसे भी याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहता है। प्लस माइनस √d लिख दीजिए, कैपिटल D याद रखने के लिए। तो ये तो अब शॉर्ट हो गया और ये ज़्यादा अच्छे से याद हो सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का रूट्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में -b, यहाँ -8 है तो -8 लिख दिए, प्लस माइनस √b²। हम लोगों का क्या था? b है -8 का स्क्वायर 4a यहाँ पर 1 है, a यहाँ 1 होगा और c 5 है बाय 2a का वैल्यू 1 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस माइनस √8 8 जा 64 -20 बाय 2। और इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये इस तरह से √44 बाय 2। अब इसके बाद इसका x का वैल्यू हम लोग अलग अलग करके लेंगे। तो जहाँ एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार माइनस। 8 प्लस √44 बाय 2 एंड ये हो जाएगा दूसरा वैल्यू 8 माइनस √44 बाय 2, इस तरह से। एंड अब हम लोग इसमें √44 का वैल्यू निकाल लेते हैं। √44 का वैल्यू रफ में आपको निकालना है, क्योंकि हम लोगों को डेसिमल के 1 प्लेस तक बोला। ये याद रखिए, जब भी डेसिमल के 1 प्लेस तक पूछा जाए तो हम लोगों को 2 प्लेसेस तक निकालना है। तो √44 को स्क्वायर टेबल से भी हम लोग देख सकते हैं। स्क्वायर टेबल हम लोग देखेंगे तो √44 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4√11 4 इंटू √11 बाय 2, और यहाँ पर 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 2√11 हो जाएगा बाय 2। और √11 का वैल्यू होता है, हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि स्क्वायर टेबल पे 1.1 का दिया हुआ है और हम लोगों को यहाँ 11 का निकालना है, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू खुद से निकाल लेंगे। 3.166 इस तरह से आता है बाय 2। तो अब यहाँ पर हम लोगों को इतना डिजिट नहीं लेना है, तो यही हम लोग इसको 7 कर देते हैं। 3.17 इसको अब 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को 2 से इंटू करके इसको प्लस करके डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 2 2 जा 1 2 1 जा 2 1 3 2 3 जा 6 एंड 6 प्लस बाय 2। अब 8 6 हो जाता है 14, तो 14.634 हो गया बाय 2। इसको कर देंगे तो बाय 2 करने पे ये आ जाएगा 7.317। और हम लोग को अगर डेसिमल के 1 पॉइंट तक लिखना है तो 7.3 ले लेंगे, इसका 1 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग
इसका भी निकाल लेते हैं। 8 माइनस रूट 14 है तो 2 रूट 11 हो गया बाय 2, और 8 में माइनस कर देंगे 2 इंटू 3.317 बाय 2। 8 माइनस 7 2 जो 14, यहाँ पर हम लोगों ने किया ही था इस तरह से, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6331 बाय 2, 0.668, जिसको हम लोग 0.67 भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल के अगर 1 पॉइंट तक पूछा जाए तो इसमें 0.7 लिख लेंगे, 0.7, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं जिसमें हम लोग को करेक्ट टू डेसिमल बनाना है। तो इसका सेकंड नंबर हम लोग बनाते हैं 3 का सेकंड है 4x प्लस 6 बाय x प्लस 13 इक्वल टू 0, ये है। तो इसको पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13x इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13x इक्वल टू, ये इसके साथ इंटू के 0 हो गया। इसको अब हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं, और अब हम लोग इसका ABC कंपेयर करके निकाल लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो a हो गया 4, b हो गया 13 एंड c हो गया 6। नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, फॉर्मूला इसका लेना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, माइनस बी माइनस 13 हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 4a है 4c है 6 बाय 2a 2 इंटू 4, माइनस 13 प्लस माइनस 169 माइनस 6 4 जा 24 4 जा 24 4 जा 4 4 जा 16 4 2 जा 9 96। अब इसके बाद हम लोग 8 हो गया। अब इसका अलग अलग वैल्यू कर देते हैं माइनस 13, इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा भी कहते हैं, या फिर अलग अलग इसी तरह डायरेक्ट x लिख सकते हैं। तो x का हो जाता है प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 169 में 96 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 73 रूट 73 बाय 8। अब रूट 73 का हम लोग को वैल्यू निकालना होगा, रूट 73। अब ये देखिए ये स्क्वायर टेबल में यहाँ 73 है, ये स्क्वायर टेबल हम लोगों को बुक में गिवन रहता है और ये एग्ज़ाम में भी मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ 73 का पॉइंट क्या है 8.544, ये पॉइंट ले लेते हैं 8.544। तो इसका वैल्यू हो गया 8.544 बाय 8 इस तरह से, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -5, और यहाँ 5 नहीं 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5654 बाय 8। इस तरह से इन दोनों को माइनस कर दिए। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 07, ठीक है। 8 5 जा 40, इसका 5 इतना, अच्छा 0 नहीं आएगा, यहाँ करके देख लेते हैं। 8 4 4 5 6 है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और ये 56, हाँ 0.557 नेगेटिव में आएगा। एंड इसका दूसरा वाला भी हम लोग निकालते हैं x का, तो -13 -8.544
तो इसका हो जाएगा -13 21,544 बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा, तो 8 2 जा होगा 2.16, तो 5 उतरेगा, 7 उतरेगा, 2 उतरेगा, तो इस तरह से ये नेगेटिव में हो गया। अब हम लोग को लेना था डेसिमल के 2 पॉइंट तक, डेसिमल के 2 पॉइंट, दैट मीन्स कि हम लोग को यहीं तक लेना है, तो ये इसको ये आंसर हो जाएगा इसमें। एंड इसमें भी डेसिमल के 2 पॉइंट तक लेना है, तो 7 एक ग्रेटर है 5 से, इसलिए ये हो जाएगा 0.56, ये आंसर इसका हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोगों को डेसिमल के 3 प्लेसेस तक बोला जाएगा, तो ये सेम उसी तरह प्रोसेस है, सब बनाना है। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक बोला जाए तो हम लोग उसको 4 प्लेसेस तक निकालेंगे, और उसके बाद वाले नंबर को ग्रेटर देन 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। जैसे अगर हम लोगों का आंसर कभी आता है 3.5672 और हम लोग को डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लेना है, तो यहीं तक लेना है, तो इसके बाद वाला नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है या 5 से ग्रेटर नहीं है, तो ये आंसर एग्जैक्ट यही लिख देंगे। अगर यहाँ 5 या 5 से ग्रेटर आता है तो इसको एक हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरह से ये सब इसी तरह बनेगा। अब हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर का देख लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, तो 5x² - 3x - 4 = 0 है। एंड इसको भी हम लोग उसी तक कंपेयर करते, तो a = 5 निकलेगा, b = -3 एंड c = -4 निकलेगा। -b + -b² - 4ac बाय 2a -b यहाँ पर -5 हो गया, प्लस -b² है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, -3 तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 हो गया। a है 5, b है 4ac एंड 2 × 5 -5 प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 5 जा 80 बाय 10, तो ये हो गया x का वैल्यू -5 प्लस √89 बाय 10, और यहाँ हो गया -x माइनस √89 बाय 10। अब √89 का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। √89 का वैल्यू है 9.434, इसमें लिख देंगे 9.434 -5 प्लस 9.434 बाय 10। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब प्लस माइनस है तो माइनस कर देंगे, इसमें -5 होगा तो 4.434 बाय 10, इसका 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.4434। अब हम लोग को लेना था 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर हो तो उसको लेंगे, अगर पॉइंट के पहले 0 होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाता है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग को 4 4 3 ये आंसर ले लेना है, 4 4 3, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद वाले में हम लोग देख रहे हैं -5 है, -9434 है, बाय 10 कर देंगे तो 14.434 नेगेटिव में है। एंड इसको x का वैल्यू है 1.4434, ऐसे आया नेगेटिव में। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, इसमें हम लोग डेसिमल के पहले वाला नंबर भी लेंगे क्योंकि ये नंबर 1 है तो 0 नहीं है, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मीन्स -1.44 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर, अगर कभी भी कोई भी नंबर में 0 बीच में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अगर नंबर 0 पहले आता है इस तरह से तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कहेंगे, लेकिन इसमें अगर 0 पहले है तो इसको हम लोग
काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इतना याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम लोगों का 5C कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5D स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5D में एक्सरसाइज 5D काफ़ी इजी है और ये ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 5A था, तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को ये पता करना है, विदाउट सॉल्विंग कॉमेंट अपॉन, हम लोग को नेचर निकालना है। इसका नेचर क्या होगा? तो हम लोग नेचर निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जो कि b² - 4ac होता है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, अगर b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका मतलब होता है कि इसके जो वैल्यूज़ आएंगे x के, जैसे अभी हम लोग 2 वैल्यूज़ निकालते थे, तो वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू जो आता है, जो हम लोग अभी करते थे ना, b ± b² / 2a, तो इसमें भी इसका जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इससे प्लस माइनस करके 2 वैल्यू निकलता है, वो दोनों अनइक्वल आएंगे। अब दूसरा है b² - 4ac = 0। अगर ये 0 होगा तब, तो 0 होगा तो भी रियल वैल्यू होता है, रियल वैल्यू एंड इक्वल होंगे। दोनों वैल्यूज़ जो आएंगे उसके इक्वल होंगे। देखिए, अगर ये यहाँ पर d, यहाँ पर -b, जैसे हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, ये है /2a, तो अगर d 0 होगा तो ये टर्म तो ऑटोमेटिकली हट गया, तो ये आ जाएगा -b/2a, इसलिए इसका एक ही वैल्यू होगा जो कि रियल होगा। अब होता है b² - 4ac ये लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 होता है तब इसके वैल्यू रियल नहीं रहते हैं, नॉट रियल या इमेजनरी लिख सकते हैं, नॉट रियल होते हैं। तो इमेजनरी नंबर कहते किसको हैं? इमेजनरी नंबर होता है जिसका वैल्यू हम लोग गेट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि √4 -√3। नेगेटिव वाले जो तो स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट, ये सब नंबर्स जिसके वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम लोग इमेजनरी नंबर कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, नेचर पता चल गया कि तो जब कभी भी विदाउट सॉल्विंग नेचर पूछे तो हम लोगों को उसका b² - 4ac सबसे पहले निकालना है और देखना है ये 0 है या उससे ग्रेटर है या लेस देन है। तो हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर बनाते हैं। 7x² - 5 7x² - 9x + 2 = 0। ये हम लोगों का क्वेश्चन है एंड हम लोगों को इसमें निकालना है b। तो इसमें a है 7, b है -9 एंड c है 2, a b c। अब इसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे b² - 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। b² यहाँ पर है -9 का स्क्वायर, दैट मीन्स 81। 4a, तो a है 7, 2 है, तो 81 - 56 हो गया। तो इन दोनों को हम लोग जब माइनस करते हैं तो ये देखिए ये पॉजिटिव में आ रहा है, दैट मीन्स ये ग्रेटर 25 आया, तो ये पॉजिटिव हो गया जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसके क्या होंगे? रूट्स रियल होंगे। रूट्स x के वैल्यूज़ को हम लोग रूट्स भी कह सकते हैं, तो इसके वैल्यूज़ क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल हैं, अनइक्वल है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग इसका 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3x² - 12x, तो इसमें है 3x² - 12x + n - 5 = 0 और इसमें रूट्स इक्वल गिवन है। तो रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है उसका? रूट्स अगर इक्वल होंगे तो d का वैल्यू 0 होगा। d का वैल्यू क्या 0 होगा? तो b² - 4ac = 0 होगा। तो b क्या है? यहाँ 3 का स्क्वायर है, 12, यहाँ पर 4 इंटू b तो 12 है ना, 12 का स्क्वायर है -12 का स्क्वायर एंड a है 3 और ये a है, ये b है और ये पूरा का पूरा c है, तो यहाँ n - 5c मिलेंगे हम लोग = 0। तो 144 = ये हो जाएगा 12n, ये पूरा इधर आ जाता है 12n - 60
और ये इधर आ जाएगा 204 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो गया तो 12n, तो n इक्वल टू 204/12, 17 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 17 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग अब 5D का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।